मध्य प्रदेश के भोपाल में इन दिनों एक साइको ब्लेडबाज की दहशत चर्चा में है। आरोपी के टारगेट पर लड़कियां थी। रात में वो निकलता था और बाहर घूम रही लड़कियों को निशाना बनाता था। आरोपी की इस हरकत से इलाके में खौफ बना हुआ था और इस वजह से लड़कियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। वहीं आरोपी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें वो इलाके में बाइक पर बैठा राउंड लगाता दिख रहा है। कभी इस गली से तो कभी उस गली आरोपी अपना शिकार ढूंढता था। वहीं इस दौरान हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जहां रात के करीब 10 बजे एक लड़की अपने घर से निकलती है। जैसे ही वो कुछ सामान लेकर घर की ओर लौटती है, आरोपी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की बाल बाल बच गई। इस बीच वो घबराकर घर के गेट के पास खड़ी हो गई और फिर थोड़ी देर में अंदर चली गई। इस बीच साइको ब्लेडबाज फिर एक बार वहां का चक्कर काटता दिखा। कोई इस तरीके का मानसिक वो भी हो सकता है, तो इसलिए हम जो पुराने जो आपराधिक जो रिकॉर्ड है हमारे पास में, उनको भी खंगाल रहे हैं। साइको ब्लेडबाज ने इलाके में दहशत फैला रखा था। आरोपी ने अब तक 3 लड़कियों पर हमला किया था। पुलिस के एक्शन के बाद आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि पत्नी से झगड़ा होने के बाद आरोपी ऐसी हरकतों को अंजाम देता था। राजस्थान के श्रीगंगानगर में अंजलि नाम की एक महिला ने अपने प्रेमी के चक्कर में अपनी पति की हत्या कर दी। शादी के करीब 3 महीने बाद पति की हत्या की खबर से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। अंजलि करीब 7 साल से बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में थी। उसके अफेयर की जानकारी परिजनों को भी थी, लेकिन फिर भी उसकी शादी आशीष से करवा दी गई। आशीष की हत्या से 16 दिन पहले अंजलि मायके गई थी। वहां उसने बॉयफ्रेंड संजय के साथ मिलकर आशीष की हत्या का प्लान बनाया। मायके से ससुराल लौटने के बाद अंजलि घूमने के बहाने आशीष को बाहर लेकर गई और उसकी हत्या कर दी। तो अंजू से एक योजनाबद्ध तरीके से उस सुनसान रोड पर ले गई घूमने के बहाने। वहां पर आने के बाद तुरंत इन तीनों जो इसके साथी थे व्यक्तियों ने उन पर ताबड़तोड़ वार किया और घर आकर मनगढ़ंत कहानी बनाने लगी। लेकिन जैसे ही एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया तो जांच में शक की सुई अंजलि पर अटकी, जिसके बाद पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने सब कुछ कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी और दोस्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कुख्यात गैंगस्टर और स्क्रैप माफिया रवि काना की रिहाई को लेकर बांदा जेल प्रशासन की बड़ी चूक सामने आई है। कोर्ट के आदेश के बिना ही रवि काना को छोड़ने पर सीएम योगी काफी गुस्से में। जेल अफसरों पर एक्शन का चाबुक चलना शुरू हो गया है। एक माफिया पर मेहरबानी की, उसकी सजा मिलनी तो तय है। कोर्ट के आदेश के बिना ही गैंगस्टर रवि काना को रिहा करने पर जेल अधीक्षक अनिल कुमार गौतम, जेलर विक्रम सिंह यादव और 3 जेल कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि रवि काना की रिहाई केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि सुनियोजित मिलीभगत के संकेत दे रही है। उधर रिहाई के बाद से ही गैंगस्टर रवि काना फरार बताया जा रहा है। इसके संभावित ठिकानों पर रेड की जा रही है। रवि काना के नेपाल भागने की आशंका है। ग्रेटर नोएडा के दनकौर का रहने वाला रवि काना, उस पर हत्या, रंगदारी और गैंगरेप जैसे 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। स्क्रैप और सरिया के कारोबार के जरिए इसने 500 करोड़ रुपए का अवैध साम्राज्य खड़ा किया था। रवि काना की रिहाई ने जेल सिस्टम की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर जांच में आरोप सही मिले तो दोषी जेल अधिकारियों को योगी छोड़ेंगे नहीं। तेलंगाना के हैदराबाद में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के इंजीनियरिंग विंग में भ्रष्टाचार का ये आलम है कि यहां बिल पास कराने के लिए 10% कमीशन लगता है, जिसका खुलासा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने किया है। दरअसल यहाँ हर काम के लिए रेट फिक्स है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने घूसखोर इंजीनियर चिन्ना रेड्डी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए के एक बिल को मंजूरी दिलाने के एवज में 15 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। इस दौरान उनके साथ एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी मौजूद था, उसे भी एसीबी ने हिरासत में लिया। भ्रष्टाचार का कीड़ा हमारे सिस्टम में दीमक की तरह है, जो अंदर ही अंदर उसे खोखला कर रहा है। सोचिए जरा, यहाँ भ्रष्टाचार का दीमक इस तरह फैला है कि इंजीनियर से बिल्स को क्लियर कराने के लिए भी एक तय प्रतिशत तय है। सूत्रों के अनुसार चिन्ना रेड्डी पिछले काफी समय से ठेकेदारों पर बिल रोकने का दबाव बनाकर अवैध वसूली कर रहा था। शिकायत मिलने पर एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई और कामयाबी भी हासिल की। ये व्यवस्था न केवल पारदर्शिता को खत्म करती है बल्कि शहर के विकास कार्यों को प्रभावित करती है। एक बार फिर योगी सरकार ने एक नया प्रशासनिक मॉडल पेश किया है। चाइनीज धागों से मौत का मुद्दा हर राज्य में देखने को मिला है, लेकिन अब यूपी के सीएम ने सख्ती दिखाई और इस मामले में हत्या की धारा के तहत केस दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया है। बीते दिन लखनऊ में एक शख्स की जान चली गई थी, जिसके बाद सीएम योगी ने इस चाइनीज हत्यारे के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए।
जिसके बाद योगी की फोर्स हवा में उड़ती मौत के खिलाफ एक्शन में है। सीएम योगी के आदेश के बाद चाइनीज मांझे पर बैन लगा दिया गया है और इसी को देखते हुए सीएम योगी की जो पुलिस है वो ग्राउंड जीरो पर उतर चुकी है। इससे पहले तक चाइनीज मांझा खरीदने और बेचने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत 5 साल की सजा और 1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन योगी ने इसमें हत्या की धारा भी जुड़वा दी है। पहचानेंगे सर कि ये चाइनीज मांझा है? एक तो इसकी स्ट्रेंथ देखी जा रही है, क्या इतनी स्ट्रेंथ है कि सामान्य तौर पर नहीं टूट पा रहे हैं। लखनऊ समेत प्रदेश के कई शहरों में योगी के निर्देश के बाद पुलिस की टीम एक्शन में नजर आई। अगर आपके पास चाइनीज मांझा है तो उसे पुलिस के हवाले कर दे और अपनी गर्दन जरूर बचा ले। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इस दौरान विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। इस बीच पीएम मोदी ने अपने ही अंदाज में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर चुटकी ली और विपक्ष के हंगामा कर रहे सदस्यों के लिए कहा कि वो खड़गे जी की उम्र का लिहाज करे। खड़गे जी की उम्र देखते हुए वो बैठ करके भी नारे बोल सकते हैं तो अच्छा होगा, ताकि उनको कष्ट न हो। वहीं इस दौरान सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा जारी रहा, लेकिन पीएम मोदी ने चुन चुनकर कांग्रेस पर निशाना साधा और राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान पर भी जमकर हमला बोला। वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस पर सभी सिखों के अपमान का आरोप लगाया, साथ ही पूरे विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया। निर्मम सरकार पतन के जितने भी पैरामीटर्स हैं, उन सब पैरामीटर्स में नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं और यहाँ उपदेश दे रहे हैं। पीएम मोदी ने चुन चुनकर विपक्ष पर हमला बोला। मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते? यूपी में गौ तस्करों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयां अक्सर राजनीतिक हो जाती हैं। अब गाय और गौ तस्करों की इसी राजनीति पर आई फिल्म गोदान को लेकर भी सियासत शुरू हो गई। इस फिल्म को लेकर हिंदुवादी संगठन और देवबंद आमने सामने आ गए। गौ संरक्षण और गौ तस्करी के सख्त कानूनों पर आधारित इस फिल्म का पोस्टर योगी ने बीते दिनों लॉन्च किया था। अब देवबंद से इस फिल्म को लेकर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है, तो हिंदुवादी संगठन फिल्म के पक्ष में है। बॉलीवुड वालों ने ही एक नया हरबा निकाल लिया है, नफरत बोर्ड। वो धर्म के नाम पर मूवी बनाते हैं, नफरत फैलाने वाला काम करते हैं। कोई कहता है कि हमारे को बात गलत लग रही है, हमारे को जबरदस्ती टारगेट किया जा रहा है। टारगेट नहीं किया जा रहा है, सत्य सामने लाया जा रहा है। सत्य जो आप कहते हैं, जो आप करते हैं, वो सामने बताया जा रहा है। वैसे फिल्म रिलीज से पहले का बवाल एक ट्रेंड भी है। देखते हैं पब्लिसिटी का फायदा कितना मिलता है। मनोज वाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित ओटीटी में रिलीज से पहले विवादों में आ गई है। इस फिल्म के टाइटल और टीजर में दिखाए किरदारों को लेकर ब्राह्मण समाज का गुस्सा भड़का हुआ है। इस फिल्म को ब्राह्मणों को टारगेट करने वाला बताया जा रहा है। फिल्म घूसखोर पंडित को बैन करने के खिलाफ भोपाल में ब्राह्मण समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए, सड़क पर ये बड़ा फरसा लिए नजर आ रहे हैं और ब्राह्मण पोस्टर में कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ब्राह्मण समाज की मांग है कि ऐसे फिल्म बनाने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तुम मुगलों पे क्यों नहीं बनाते हो फिल्में? तुम मौलवियों पे क्यों नहीं बनाते हो फिल्में? तुम ब्राह्मणों पे क्यों फिल्में बनाते हो? सनातन को हमेशा अपमानित किया जाता है, ब्राह्मण समाज को अपमानित किया जाता है। सिर्फ एमपी ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में घूसखोर ब्राह्मण के खिलाफ विरोध हो रहा है। फिल्म के टाइटल में ब्राह्मण के साथ घूसखोर जोड़ने से नाराजगी है। फिल्म में ब्राह्मणों को लेकर डायलॉग्स पर आपत्ति है। फिल्म को ब्राह्मणों को टारगेट करने वाला बताया जा रहा है।